क्या आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं? तो आइए ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी जो हमारा चल रहा था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। बैलेंस शीट में फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कवर कर दिया था और सेकेंड वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, हमारे पास जो बुक है वो डॉक्टर एस के सिंह की बुक है और इस बुक का ये सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, सेकंड वीडियो आज हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी का। ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं, बस कुछ करना नहीं है उसमें। जो आपका टर्म और कंडीशन है, जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, देखिए फॉर्मेट अगर दिया गया है फिर काम करना बहुत आसान है आपके लिए। जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास फॉर्मेट है तो आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सजाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट देखते रहना है और उसको सजाते जाना है, और कुछ नहीं करना है, कोई नया काम बिल्कुल नहीं है। आप जो फॉर्मेट देखिए और उसको सजाइए। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। तो हम लोग को समझना है कि हम कंपनी का जो फाइनल अकाउंट खींचते हैं वो कैसे खींचते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट हमें सीखना है। बैलेंस शीट जिस कंपनी का आप खींच रहे हो तो उसका नाम लिख देंगे ऊपर में और हम फॉर्मेट करेंगे इस तरीके से। ऐसा करते हैं चूँकि हमको फॉर्मेटिंग में वर्किंग भी करना है, तो हम वर्किंग के लिए उधर जगह दे देते हैं। ठीक है ना, हम ये लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये रहेगा मेरा अमाउंट और ये रहेगा मेरा नोट नंबर। ठीक है, अगर आप 1 साल का खींच रहे हैं तो 1 साल का ही दिखाइए, अगर आप 2 साल का खींचेंगे तो 2 साल का अमाउंट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इसको कहेंगे पार्टिकुलर, ध्यान से समझिए। इसको कहेंगे नोट नंबर, ध्यान से समझिए। इसको कहेंगे अमाउंट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर नोट नंबर की क्या ज़रूरत है? देखिए, कंपनी कहती है, एक्ट कहती है कि आप अगर कोई आइटम है जो एक जैसे हैं, जैसे मैं प्रॉफिट का आइटम कहूँ, रिजर्व की बात करूँ और सरप्लस की बात करूँ, तो कई तरह के रिजर्व और सरप्लस होते हैं। ठीक है, तो ये कहती है कि कई तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर ना दिखाएं, आप पहले एक जगह कहीं पर इसको कैलकुलेट करें, वो अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम देख लेंगे। बस रफ नंबर आप लिख दीजिएगा कि आपने किस जगह पे किया है, हमको बस पूरे अमाउंट से मतलब है। ठीक है, पूरा कहानी हमको नहीं सुनाइए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे पहला जो साइड होता है इसमें बैलेंस शीट जब हम लोग खींचते हैं तो सबसे पहले जो साइड बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो साइड बनाते हैं वो हम बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के लिए। क्या बनाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के लिए। आपको मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में ऑनर का क्या फंड है, आपके बिजनेस में बाहर के लोगों का क्या कर्ज है आपके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनर के फंड में हम लोग लेते हैं, पहला जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा शेयर होल्डर्स फंड का। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड का। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसका आएगा? शेयर होल्डर फंड का। जो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर फंड है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उनका चेक करेंगे कि उनका पैसा आपके अकाउंट में कितना है, आपकी कंपनी में कितना है बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर फंड, शेयर 2 तरीके के होते हैं, आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि शेयर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको सीधे शेयर कैपिटल लिखना है, यही तो है कमाल। देखिए, आपको यहाँ पे कचरा नहीं करना है, जो कचरा करना है आप कहीं पर कर लीजिए और वो नोट नंबर यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि हाँ भाई हमने यहाँ पर कचरा करा है, आप वो यहाँ से उठा लीजिए। अगर आपको देखने का मन है तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, नहीं देखने का मन है तो आप हमारी बातों पर यकीन कर लीजिए कि हमारा शेयर कैपिटल इतना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शेयर कैपिटल है क्या। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं हमारे पास जो शेयर कैपिटल है क्वेश्चन नंबर 2 में। समझिएगा, आप पूरा पढ़िए, एडवांस गिवन वगैरह। शेयर कैपिटल आपको कहाँ दिख रहा है? आपको क्वेश्चंस पूरा एक बार पढ़ लेना है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। आप यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट खींचना शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड आइटम को आप ढूंढ ढूंढ के यहाँ सजाते रहेंगे। कुछ नहीं है, कई बार बच्चे इस बैलेंस शीट को न जाने क्यों खौफ के तरीके से देखते हैं, ये बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास करिए। चलिए, तो इसमें हम लोग शेयर कैपिटल ढूंढते हैं। शेयर कैपिटल जहाँ मिलेगा रुक जाएंगे। सबसे नीचे में आप देखिएगा, आप अगर देख पा रहे होंगे
क्वेश्चन में, तो आप देखिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस काम को क्या करिए, इस वर्किंग को आप कहीं पर नोट करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का वर्किंग आप नोट कर रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो तरीके के शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल, ध्यान से देखिएगा, 50,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया माय डियर 1,30,000। आप इस बात को यहाँ पर नोट कर दीजिए, ये 1 लाख, और नोट नंबर डाल दीजिए कि हमने भाई 1 नंबर नोट में इस काम को किया है। अगर आपको यकीन है तो मान लीजिए कि हमारा टोटल शेयर कैपिटल 1,30,000 है। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो इस नोट नंबर में जाइए, ये बातें यहाँ लिखी हुई है, अब देख लीजिए। नहीं देखने का मन तो मत देखिए, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये पहला नोट नंबर क्लियर हो गया। ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन सर इसमें दूसरा क्या आता है, दूसरा सर बताओ क्या आता है, आपको मालूम है क्या आता है दूसरा? आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होते हैं। अगर आप पूंजी लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट की भी जानकारी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? प्रॉफिट की जानकारी ज़रूर है कि आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रही तो ऑनर किस बात के? तो ये जो ऑनर है ना, इसका सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, जो कैपिटल से कमाता है वो भी इसके कैपिटल में ऐड होता है, अपने फंड में ऐड होता है। तो इसको कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। क्या कहते हैं डियर? रिजर्व एंड सरप्लस। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि जो आपका रिजर्व है, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट है आपको यहाँ शो करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में एडवांस गिवन स्टाफ, आपने कर्ज दे रखा है अपने स्टाफ को, तो ये आपका रिजर्व नहीं है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। उसी तरीके से कैश है, टूल्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें लॉस है, ध्यान से समझिएगा, वो लॉस है। तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में जो आप जनरल रिजर्व जो होता है ना, वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो जो जनरल रिजर्व है उसमें से आप इस लॉस को डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तब जाकर आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं कहता हूँ मेरे रिजर्व में 20,000 रुपया है, ये मेरा रिजर्व है। रिजर्व क्या किसको कहते हैं? जो प्रॉफिट होता है, जो ऑनर कमाता है उसको रिजर्व कहते हैं। उस रिजर्व को रखा है और इसमें अगर ये 10,000 का लॉस हो जाता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, इसी प्रॉफिट से तो रिजर्व बना है। और इसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई लॉस हो जाता है तो आपके लिए ये पैसा कितना रह जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? जो भी प्रॉफिट है कंपनी के नाम से, जो भी प्रॉफिट है वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका जो बैलेंस है जो लॉस में है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, लेकिन लॉस में आएगा। जो जनरल रिजर्व अगर होगा तो उसमें से माइनस करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास शेयर प्रीमियम है। सर ये क्या होता है? तो जो शेयर आप प्रीमियम पे जारी करते हैं वो आपके लिए रिजर्व में आ जाता है, ठीक है। प्लस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में भाई क्या आता है? तो सबसे पहले आप पूरे रिजर्व में ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिखेगा वो ध्यान से देखिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिखेगा एक शेयर प्रीमियम, ठीक है। सर ये शेयर प्रीमियम क्या है? ये रिजर्व में आता है क्या? और सारी चीज़ें आपको नहीं लगेगा कि रिजर्व में है। तो ये शेयर प्रीमियम क्या होता है? जो कैपिटल में ज़्यादा पैसा होता है, शेयर कैपिटल के को जो बेसिक वैल्यू से हम फेस वैल्यू से ज़्यादा में सेल करते हैं, तो जो पैसे हमारे पास ज़्यादा आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम कहते हैं। जैसे 10 के शेयर को आपने 11 में सेल किया तो 1 रुपया आपको ज़्यादा आया। तो जो शेयर आपने ज़्यादा में सेल किया और जो पैसे आपके पास आ रहे हैं एक्स्ट्रा के रूप में आ रहे हैं तो वो रिजर्व हो जाएंगे, स्वाभाविक है। अब इसमें से अगर कोई खर्च आपने किया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वही बात यहाँ पर लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, शेयर प्रीमियम है 47,500 का, ध्यान से समझना। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके पास है 5800 का। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन ही थे वो 007 और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, 007 1
और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। एक और रिजर्व आपको दिख रहा होगा, जनरल रिजर्व, ध्यान से समझना। एक और रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व, ये भी रिजर्व का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस है। तो जनरल रिजर्व जो बनता है, ध्यान से समझना, जनरल रिजर्व जो बनता है माय डियर, वो प्रॉफिट से बनता है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो ये जनरल रिजर्व आपका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, कम जाएगा। तो इस जनरल रिजर्व आपके पास है 2,05,000 रुपया। तो 2,05,000 में से आप क्या करेंगे, आपके पास एक लॉस है जो हमने पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है, ठीक है। और ये कितना है बच्चे, तो ये है भाई 30,000 रुपया। तो आप जब 2,05,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,75,000, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 0 0 0, 7 5 12, 7 1 8, 1,75,000, ठीक है। तो सॉरी 0 0 7 6 7 4 11, ये 2,16,700। तो आपका जो जनरल रिजर्व है 2,16,700। अगर किसी को यकीन है तो ये मान लें कि 2,16,700 है। अगर नहीं यकीन है तो भाई आप चेक कर लो, मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो पार्ट आपको ध्यान से दिखाने हैं शेयर होल्डर फंड में, हर हाल में शेयर होल्डर फंड में ये दो पार्ट कम से कम रहेंगे, ठीक है। ये आपका शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए दूसरा हम आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या होता है पार्ट, इक्विटी। शेयर इक्विटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया शेयर होल्डर, दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। और ये आपको कहीं पर दिख नहीं रहा है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दो पार्ट हो गए इक्विटी के, और लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको, लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है भाई। नॉन करेंट लायबिलिटी में हमने आपको पढ़ाया है कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो लायबिलिटी होता है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको ढूंढना है और ये जनरली आपको मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, तो जितने भी सिक्योर्ड लोन होते हैं, डिबेंचर होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं, फटाफट से ढूंढते हैं इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। तो आप पूरा पढ़ लेंगे, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक जगह दिखेगा डिबेंचर। डिबेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के श्रेणी में आता है। एक आपको दिखेगा सिक्योर्ड लोन, इसके अलावा आपको कहीं पर कुछ ऐसा लोन नहीं दिखेगा जो आपके लिए लंबे समय का लोन हो। जैसे लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, छोटे मोटे व्यापारी से अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहलाएगा, ठीक है। तो आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले ये कितने नंबर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 3 नंबर, जो कि दो आइटम हमको दिख रहे हैं। सिंगल आइटम को आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टैग आप लिख दीजिए। लेकिन जहाँ पर आपको एक ही टाइप के, एक ही नेचर के 2 से 3 आइटम आपको दिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसको ऐड करना है, उसके हेड में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा आपका 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, समझना मेरी बात को। 6% डिवेंचर में क्या है, 2,70,000, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस कर देंगे आपका सिक्योर्ड टर्म लोन है, ठीक है। क्या है, सिक्योर्ड, पिछले क्वेश्चन में भी था ये टर्म लोन्स, ठीक है। ये है 1 लाख, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 3,70,000 आ जाएगा। तो आप 3,70,000 इसको लिख दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आप देखिए कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन क्या है, आप टैक्स के पैसे को लंबे समय तक थोड़ी रोक सकते हो, आपको ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है आपके लिए, ठीक है। इसलिए इसको आप छोड़ दोगे। इसके अलावा इसमें अदर कोई लायबिलिटी आपको नहीं दिखेगा नॉन करेंट लायबिलिटी में। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा कैंसिल खत्म हो गया। अब आता है चौथा में करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी में आपको पता है सबसे पहले आता है, ध्यान से याद रखना, ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्या आता है, तो ट्रेड पेबल में आता है सर जो व्यापारी का कर्जा है आपका, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, दो चीज़, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अब ढूंढो क्रेडिटर्स और बिल पेबल मिलेगा क्या, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। हमको क्रेडिटर्स मिल गया 1,14,500, लेकिन बिल्स पेबल नहीं मिला, तो हम सीधे सिंगल आइटम में क्रेडिटर्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1,14,500।
1,14,500। ठीक है भाई। इसके अलावा हमको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, etc अगर हमको मिला हुआ है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई लोन हमको दिख रहा है क्या। ये वर्क इन प्रोग्रेस आपकी संपत्ति है, फिनिश कोर्स आपकी संपत्ति है, ये सब हमको और कुछ मिल नहीं रहा है। लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये दो चीज़ हमको मिला जो आपके लिए कर्ज है लेकिन छोटे समय के लिए है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये बी नंबर में, चूँकि सिंगल आइटम अगर आपको दिखे तो वो डायरेक्ट आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ठीक है, शॉर्ट टर्म, समझ गए। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर लोन फ्रॉम एक्स के बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के हेड में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ये दोनों आइटम आपके कर्ज में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का है 17,000 रुपये, और भाई इसको तो लिख देते हैं 17,000 मिल गया हमको। उसके बाद 17,000 के बाद लोन फ्रॉम एक्स ये 20,000। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट करेंगे इसका टोटल। ठीक है, और कुछ नहीं है। लायबिलिटी साइड मेरा कंप्लीट हो रहा है तो इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिए, आप भी एक बार इसको नोट करिए, टोटल करा जाए इसका 1,30,000 प्लस 2,16,700 प्लस 3,70,000 प्लस 1,45,500 प्लस 20,000 प्लस 17,000। ठीक है भाई, 8,68,200 परफेक्ट। ठीक, 8,68,200 ये रहा आपका लायबिलिटी साइड। ठीक, ध्यान से समझिए, एक बार इसको तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो सबसे पहले शेयर कैपिटल जो आपने दिखाया वो शेयर कैपिटल क्या है, इसमें दो तरह के शेयर कैपिटल, एक इक्विटी शेयर है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। दोनों के आइटम को जोड़ के हम यहाँ पर एक साथ दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में लोचा आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, ध्यान से समझना। अगर आपका प्रीमियम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये भी। तो इसको मेनली रिजर्व में रख देंगे और रिजर्व एंड सरप्लस ये लेगा। तो रिजर्व में शेयर प्रीमियम में अगर ये क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है एक तरह से। तो एक्स्ट्रा में अगर कोई खर्च आपका एक्स्ट्रा हो रहा है मिसलेनियस तरीके से, तो आप इसमें से आप इसको माइनस करके हम दिखा सकते हैं। जनरल रिजर्व में जो आपका पैसा है वो किसका पार्ट है, तो वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट, आपने पढ़ा होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो ऐड कर देंगे वो 2,16,700 आएगा। 2,16,700 यहाँ पे दिखा दिए। ये जो टर्म है ये हमेशा खाली रहेगा जनरली आपको। ठीक है, उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी में जब हम आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमको दो चीज़ दिखा है, 6% और सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो होता है वो लंबे समय के लिए लोग लेता है, और डिवेंचर भी तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ये दोनों को ऐड करके यहाँ दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अलावा इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी आ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का कोई लायबिलिटी हमारे इस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिला। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में हम लोग आ गए। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल सबसे पहले ढूंढ के लिखिए। ट्रेड पेबल में दो चीज़ें आते हैं, एक आता है क्रेडिटर्स, दूसरा आता है बीपी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स ही है तो हमने सिंगल भी दिखा दिया। आप चाहे भी तो सिंगल दिखा सकते। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एक्स, ये छोटा मोटा व्यापारी से आप कर्ज लेते हो तो इसके अवधि जनरली, और देखो ना अमाउंट भी तो 20,000 है, तो ये छोटा ही कर्ज होगा। ठीक है, एक साल के अंतर वाला। तो ये आपका ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आप एक साल के 12 महीने तक का टैक्सेशन का प्रोविजन करके लोग रखता है जनरली। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे एसेट साइड को कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ है अभी। अब एसेट साइड को कंप्लीट करना है तो फटाफट आ जाओ, एसेट साइड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए। चलो एसेट साइड कंप्लीट करो। अब यहाँ लिख दो एसेट और यहाँ लिख दो तुम। ठीक है भाई, सबसे पहला एसेट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट। ठीक है भाई, ये रहेगा पहला नंबर। इसके दो ही पार्ट होंगे, एसेट के दो ही पार्ट होंगे, एक नॉन करेंट एक करेंट। अब इसमें आएगा फिक्स एसेट। क्या आएगा, फिक्स एसेट।
अब फिक्स एसेट के कई पार्ट होते हैं। एक होता है टांजिबल फिक्स एसेट। अब सर टांजिबल का क्या मसला है? टांजिबल में वो सारे एसेट आते हैं जो फिक्स है, मतलब लंबे समय तक आप उसको यूज करोगे और उसको आप टच कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, मोटर कार, इटीज, ठीक है। तो अब ढूंढना है इस टाइप के एसेट को, आप ढूंढो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नील करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और इसका कोई ट्रांजेक्शन भी आपको दिखेगा क्या? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लंबे समय का एसेट है ना, या तो आप उसे सेल करोगे या उस पर डिप्रिसिएशन होगा। जनरली डिप्रिसिएशन होता है लंबे टर्म के एसेट पे, ठीक है। टांजिबल एसेट पे जनरली डिप्रिसिएशन होता है। आपकी किताब में डिप्रिसिएशन को ढूंढना है, अगर डिप्रिसिएशन नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसको उस संपत्ति से माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो संपत्ति है भाई, देखे हुए चलते जाओ, ढूंढो आगे। फिक्स एसेट एक साथ आपको दिया है, अच्छी बात है, फिक्स एसेट एक साथ ही दे दिया है। और टांजिबल का आपके पास टांजिबल, ये कितना नंबर होगा? मैं तो कंफ्यूज कर गया भाई। ये जितना भी नंबर हो, अगर ये 3 नंबर होगा, 4 नंबर, आप नंबर दे लेना, मैं 4 दे दे रहा हूँ। एक कैलकुलेशन हमने कैपिटल में किया, एक रिजर्व में किया, एक ब्रोंक्स में किया, और 4 नंबर मैंने दिया। अगर कुछ गड़बड़ी होगा आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हम टांजिबल को देख रहे हैं। टांजिबल में आपको डायरेक्ट दे दिया है 5 लाख, और 5 लाख में आपको डिप्रिसिएशन चेक करना है। क्या डिप्रिसिएशन है? डिप्रिसिएशन, हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000 है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 50,000, ठीक है भाई। तो 4,50,000, ओके। 4,50,000 आप यहाँ डायरेक्ट दिखाओ, ये कचरा आप वहीं रहने दो, और दिखा दो कि भाई अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप 4 नंबर पॉइंट मेरा देखो, आपको डिटेल मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें इनटांजिबल एसेट। अब इनटांजिबल में क्या होता है? इनटांजिबल, तो इनटांजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट्स वगैरह आते हैं। तो अब ढूंढो, ध्यान से देखो क्या आपको गुडविल, पेटेंट्स वगैरह दिख रहे हैं? सिर्फ गुडविल हमको दिख रहा है, पेटेंट्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 65,000 आप क्या करो कि इसे सिंगल आइटम है तो आप बस यहाँ पर दिखा दो 65,000, ठीक है। 65,000, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है? आपका सिंगल आइटम है, किसके साथ आप जोड़ोगे? एक और संपत्ति आता है फिक्स एसेट में, एक आता है, आप ध्यान से देखना, एक आपका आता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो कैपिटल आपका वर्क प्रोग्रेस में है वो 20,000 आपका फिक्स एसेट की श्रेणी में आता है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नॉन करेंट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है क्या? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सीधे लिखा हुआ दिखेगा। तो जनरली इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है वो लंबे समय के लिए लोग करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको सिंगल आइटम है, तो इन्वेस्टमेंट आप सिंगली यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम आ जाएंगे करंट लायबिलिटी में, सॉरी करंट एसेट में। अब आते हैं करंट एसेट में। सबसे पहला जो करंट एसेट होता है वो ट्रेड रिसीवेबल होता है, ठीक है, ये होना है। अब ट्रेड रिसीवेबल में डेब्टर आता है, बेस रिसीवेबल आता है। तो क्या आपको डेब्टर और बेस रिसीवेबल दिख रहा है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, अगर दिख रहा हो तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन में डेब्टर दिया हुआ है 1,22,000 का। तो ये 5वां कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। डेब्टर हमारे पास है, ये है ट्रेड रिसीवेबल का आइटम, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो इसमें क्या क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डी मतलब डाउटफुल डेब्ट्स। ये है भाई हमारे पास जो डेब्टर है 1,22,000 का। अब प्रोविज़न फॉर डी हमारे पास है 2020 का, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा भाई मेरे, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर 1 में से 2 गया तो 9 हो गया, 1,19,980। तो 1,19,980, 1,22,000 है, हाँ। तो 1,19,980
19,980। कैलकुलेशन सही है क्या, चेक कर लेना। तो इन्वेंट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री में लिख देंगे लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स भाई मेरे हमारे पास 5,000 का है, तो 5,000 का हमने लिख दिया। इसके अलावा हमको दिखेगा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्या है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब ये फिनिश्ड गुड्स में हमको दिखेगा, ये भी इन्वेंट्री का आइटम है, 5 लाख। फिनिश्ड गुड्स में 75-20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80-20 हो गया अभी तक। इसके अलावा एक आइटम हमारा छूट गया, स्टोर आइटम। स्टोर आइटम तो ये भी तो इन्वेंट्री स्टॉक ही है ना, जो स्टोर में आपके सामान रखे। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 80-20 और ये 40 है, तो 40, 1,20,000 20 रुपया, तो 1,20,000 20 रुपये यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको लोन और एडवांस जितने भी आपने दे रखे हैं वो आपके लिए असिस्ट का काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस अगर आपने दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में 2 एडवांस आपने दे रखा है अपने। कहाँ कहाँ दे रखा है, ध्यान से देखिए, एडवांस गिवन और एडवांस टू स्टाफ, 2 एडवांस है आपका। तो आप चाहो तो इसको 7 नंबर में लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म, ये हमने लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इसमें क्या क्या आएगा, तो एडवांस गिवन, एडवांस गिवन भाई मेरे एडवांस गिवन है 37,200। उसके अलावा एडवांस टू स्टाफ है, एडवांस टू स्टाफ है 6,000। ठीक है, 713 43,200 यहाँ लिख दो। ये आपको जनरली ढूंढ के लिख देना है आइटम। इसके अलावा अगर सिंगल आइटम कुछ दिख रहा है आपको, तो आप लिख दीजिए कैश है, हमको दिख गया कैश एंड बैंक। इसके अलावा कैश एंड बैंक कितना है भाई, 27,500। और सब चीज़ तो हम दिखा चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ दिखा दी है। प्रोविज़न दिखा दिए, शेयर प्रीमियम दिखा दिए, जनरल रिजर्व दिखा दिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल हम लोग डेप्टर में से कैलकुलेट करके दिखा दिए। चलिए कंप्लीट है। अब ज़रा इसको ऐड कर लें भाई। ये हो गया 4,50,000, ये हो गया 65,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 22,500, ये हो गया 1,19,800, ये हो गया 20। 1 0 कम लग गया है वहाँ पे। ठीक है, रात के कितने बज रहे हैं आपको मालूम है, 12:47 हो रहे हैं। ठीक है, 8,68,200। ठीक है भाई, तो ये टोटल हो गया दोनों साइड इक्वल। बहुत आसान है, आप सिर्फ फॉलो करेंगे अपने सिस्टम को, अपनी जो फॉर्मेट है उसको, फॉर्मेट को फॉलो करिए, आपके लिए आसान है। ये जो एडवांस है ये जनरली भाई आपने दे रखा है, जब आप लेते हो तो आपके लिए लाइबिलिटी, अगर आपने दे रखा है तो आपके लिए असिस्ट है, ये बात आप समझिए। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन थे आपके इस किताब में, आपके बुक में, कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा नहीं भी समझ में आया तो आपको क्या करना है, अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, अपने बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसको देखने और समझने का प्रयास करना है। क्योंकि ये आसान तो है, लेकिन जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट बेस है, आपको फॉर्मेट नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे। इसलिए सबसे पहले फॉर्मेट को याद करो। आपकी बुक में भी फॉर्मेट है, हमने वीडियो में भी दे रखा है फॉर्मेट, आपको देखना है, आप समझना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, कैसे बढ़ाना है ये आपको पता है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और यहाँ बने रहो नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।